तो मैं आपसे हाँ जी, कर्म के ऊपर एक छोटा-सा इनसाइट अगर आप दे सकें, कर्म हाँ है जी, क्या? और अच्छा। ये हमारे जीवन में इसका कितना बड़ा ये हमारे जीवन में किस तरीके के रोल प्ले करता है? थोड़ा बहुत अगर आप इसके बारे में बता सकें तो? हाँ जी, ज़रूर। तो सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने का मौका मिल रहा है इतने सारे लोगों के सामने। तो जो कुछ भी हम अभी हैं, वो कर्म की वजह से और कल हम जो होंगे, वो भी कर्म की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि कर्म ही बीज हो सकता है और कर्म ही पेड़ हो सकता है और कर्म से ही फल मिलेगा। तो ये 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो क्या है कि अगर आप कर्म को विज्ञान की तरफ से देख सकते हैं और दूसरे तरीके से एक तरीके से देख सकते हैं कि कर्म को आप अपना एक तरीके का वजूद की तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसका हमेशा उसका फल रहता है। तो मगर कर्म का अर्थ ऐसा नहीं है कि अच्छा कर्म होता है, बुरा कर्म होता है, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से लोग सोचते हैं कि अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको फल अच्छा लगेगा, तो लोग बोलेंगे कि ये अच्छा कर्म है। आपको अगर फल अच्छा नहीं लगा आपको, तो लोग सोचते हैं कि ये बुरा कर्म हो गया, ठीक है? मगर ए एक तरीके से अस्तित्व में अच्छा कर्म और बुरा कर्म नहीं रहता है। जैसे कि शेर ने आके किसी को खा लिया, तो लोग बोलेंगे कि ये बुरा कर्म है। मगर शेर को तो अच्छा कर्म हो गया क्योंकि उसको तो खाना मिल गया, ठीक है? तो एक कर्म का चक्कर ऐसा है कि अगर आप कुछ करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एक तरीके का इम्प्रिंट बोलते हैं अंग्रेजी में। उसका मतलब होता है कि एक तरीके के जैसे कि हम लोग रेत पे चलते हैं तो रेत में थोड़ा-सा पैर के निशान रह जाते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे जो भी जीवन है, ये सब है, सद्गुरु बोलते हैं। सद्गुरु जी ने एक पुस्तक भी लिखा हुआ है कर्म कह के आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मगर सारांश है सरल भाषा में अगर आप बोलेंगे तो सब कुछ एक तरीके का उसको अंग्रेजी में मेमोरी बोलते हैं। तो क्या है कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर जैसे बोल सकते हैं, एक तरह का संयंत्र है कर्मों का। कर्मों का संयंत्र है और वही कर्मों की वजह से आपका जो भी बीज वगैरह होता है, वो प्रस्फुटित होके वो फल की तरफ से दिखाई देता है। जैसे कि हमने कल खाना खाया तो आज हमको ज़्यादा भूख नहीं लग रही। अगर हमने कल नहीं खाया होता तो आज बहुत भूख लगती, ठीक है? ये बहुत साधारण सा उदाहरण मैंने दे दिया मगर इतना सरल भी नहीं रहता मगर ऐसा ही रहता है कर्म का। मगर जैसे कि हमारे पास जो भी हो रहा है अभी जैसे कि सद्गुरु जी से हम लोग मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ अपनी कर्मों की वजह से मिल रहे हैं क्योंकि अगर हम अनंत जो अस्तित्व को देखेंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे, तो ब्रह्मांड का भी अपना कर्म रहता है। तो इसीलिए आप सनातन धर्म में देखेंगे तो ब्रह्मा जी भी रहते हैं, उनका भी जन्म होता है, वो सृष्टि करते हैं, वो सृष्टि का नाश करते हैं, फिर उनका भी पतन हो जाता है, फिर दूसरी सृष्टि में उनका फिर से जन्म रहता है। तो एक तरीके से सनातन धर्म में दिखाया गया है कि कर्मों से पार कोई भी नहीं है, मगर उसके अगर पार जाना है तो आपको अ, 2 ही तरीके हैं। एक तरीके तो जैसे कि अभी लोग बोलते हैं कि अगर मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है देखो, तो लोग भूल जाते हैं कि कर्म क्या है, आध्यात्मिक क्या है। जैसे कि आपने पहले भी प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ, हम लोग क्या हैं, वो ध्यान में नहीं रहता। क्योंकि आराम से जा रहा है लोग, ठीक है? मगर कर्म की पहिया ऐसा रहता है कि जैसे कि एक पहिया होता है ना बैलगाड़ी का, जैसे कि उसमें क्या होता है कि वो घूमता रहता है। तो जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे था ऊपर आ जाता है, ठीक है? तो जो ऊपर है, ऊपर आने में तो उसमें ज़्यादा घिसावट नहीं रहती, तो अच्छा रहता है, मगर वो नीचे चला जाएगा किसी न किसी समय में। तो जब घिसावट आ जाती है, तो लोगों को पता चल जाता है, अरे! मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? तो एक वजह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक तरीके से अंधुनी तरीके से कुछ भी करते हैं तो उससे भी कर्म बनता है
अगर हम अपने चेतनशील तरीके से भी करते हैं, उससे भी कर्म बनते हैं। तो जब कर्म हमारे अ, आधार पे रहता है, तो हम लोग उसको अच्छा कर्म बोलते हैं, अगर उस पे हम फँस जाते हैं, वो तो उसको बुरा कर्म बोलते हैं। तो अगर हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि हम लोग अस्तित्व में हम लोग ये बात सब कुछ कर रहे हैं, ये सब भी कर्म की वजह से ही हो रहा है। अगर कर्म नहीं है, तो हम लोग यहाँ नहीं रहते। अगर हम लोगों ने शांभवी महामुद्रा नहीं की होती, हम लोग ईशा मेडिटेटर नहीं रहते, तो ये जो भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये भी संभव नहीं रहता। तो ये सब कर्म की वजह से है। मगर अगर मैं सिर्फ़ आपको बताऊँगा कि ये कर्म क्या है, तो अगर आपके इसके विज्ञान में जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत तकनीकी हिसाब से, तो योगियों ने उसको 3 नाम दिया हुआ है, सबसे आसानी तरीके से। एक को बोलते हैं संचित कर्म, एक को बोलते हैं आगामी कर्म और एक को बोलते हैं प्रारब्ध, ठीक है? अगर मैं आपको थोड़ा-सा आसान भाषा से बोल दूँ, तो क्या होता है कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अ, आप चेतनशील तरीके से करेंगे, तो आप कर्म नहीं बना रहे हैं, ठीक है? कर्म नहीं हो रहा है, आपका कर्म जो भी पहले था, उसका फल मिल रहा है अभी, ठीक है? तो इसीलिए लोगों ने बोला होगा, आपको सुना होगा कि अगर मेरे पास कुछ हो रहा है और बुरा हो रहा है, तो आपका हिसाब-किताब खत्म हो रहा है। उसको आप कंप्लेन मत कीजिए। अगर आप कंप्लेन करेंगे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपका कर्म फिर से बढ़ रहा है। मगर अगर आप उसको एक तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? आप उसको मानेंगे कि मेरी वज़ह से ही पहले मैंने कुछ किया होगा, इसीलिए हो रहा है, तो आपका कर्म खत्म हो रहा है। तो अगर आप अंधुनी तरीके से करेंगे, तो इसका एनालॉजी ये हो सकता है कि आपने नया किताब लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? आपने नया किताब लिखना शुरू कर दिया, उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म का मतलब होता है कि वो भविष्य में होने वाला कर्म है, वो अभी उसका फल अभी नहीं मिलने वाला। तो उसी तरीके से लिखते हम लोगों ने क्या किया कि एक तरीके का लाइब्रेरी खड़ा कर दिया, ठीक है? जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत किताबें वहाँ पे। तो वो लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं संचित कर्म, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत सारे किताबें हम लोगों ने लिख दिया, हम लोगों को पता भी नहीं है, मगर हम लोगों ने इतने सारे किताबें लिखी हुई हैं और इतनी पढ़ी हुई हैं कि हम लोगों ने हम लोग भूल चुके हैं। इतना सारा लिखा हो कि हम लोग भूल चुके हैं कि अगर हम वही किताब फिर से पढ़ेंगे, फिर भी याद नहीं है कि ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? उसी में उसी के रस में हम भूल रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम वो लाइब्रेरी से एक किताब लेके हम पढ़ना शुरू कर दिया, उसका एनालॉजी होता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, ठीक है? तो ये जो भी जीवन हमको मिला है, तो हम लोग एक किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक किताब पढ़ रहे हैं अभी, एक किताब चल रहा है अभी चल रहा है, किताब चल रहा है। उसके साथ-साथ अगर हम लोग एक तरीके से अंधुनी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ-साथ एक तरीके से पढ़ाई हो रही है, दूसरी तरफ से हम लोग दूसरी किताब भी लिख रहे हैं। तो प्रारब्ध चल रहा है और आपका आगामी कर्म भी लिखा जा रहा है। तो जब ये खत्म होगा, तो एक किताब फिर से लाइब्रेरी में चला जाएगा, ठीक है? तो एक तरीके से कर्म खत्म हो रहा है, प्रारब्ध का काम ही खत्म होना है, प्रारब्ध वो हमेशा नहीं रहेगा, प्रारब्ध तो खत्म हो रहा है, मगर हम लोग दूसरा किताब लिख रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाइब्रेरी में तो किताब खत्म नहीं हो रही, है नहीं? तो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो एक एनालॉजी है समझने के लिए। तो जीवन की एक चरम सीमा में पहुँच जाते हैं, जब एक तरीके से अस्तित्व का करुणा भी बोल सकते हैं। अस्तित्व का करुणा भी बोल सकते हैं या फिर एक तरीके से लोग इस चेतना में पहुँच जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि मैं फँस गया हूँ, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि कोई मशीन में कोई फैक्ट्री में क्या होता है कि अगर लोग से 100 तरीके के सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो 100 में से 100 अपने आपका 100% एक तरीके का आशा रहता है कि सबके 100 के 100 एक ही तरीके के बने, ठीक है? परफेक्ट, सब के सब एक ही तरीके मगर कहीं न कहीं 1 ना 2 गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? तो उसी को मैं डिफेक्टिव। बोल रहा हूँ कि अस्तित्व की करुणा। तो अस्तित्व नहीं चाहता कि आपको ये पता चले क्योंकि आप ही एक तरीके से एक कर्म के कर्ता-धर्ता है, ठीक है? कोई और ये कर्म नहीं बना रहे हैं, हम लोग ही बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, हम लोग ही ये कर्म बना रहे हैं। तो अस्तित्व आपको
आपको एक तरीके से मदद कर रहा है कि आप इसको पूरी तरीके से अनुभव करें, जिए, सब कुछ क करें। मगर कभी-कभी क्या हो जाता है कि एक तरीके से अंग्रेज़ी में इसको ग्लिच बोलते हैं, ठीक है? तो अस्तित्व में भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, उसकी वजह से लोगों को पता चल जाता है कि मैं फँस गया हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो जी। वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं भी नहीं है कि वो फँस गया है, मगर उसको किसी तरीके से उसको पता चल जाता है। एक तरीका वो हो सकता है या फिर दूसरा तरीका ये हो जाता है कि समय के अनुरूप क्या हो जाता है कि लोगों को चिंतनशीलता के तरीके से पता चल जाता है कि अरे! ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ और कितनी बार करूँगा। तो आपको पता चल जाता है कि आप चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं, ठीक है? तो आप घूम रहे हैं, सिर्फ़ घूम रहे हैं, वही चल रहा है, वही चल रहा है। आप रो रहे हैं, हँस रहे हैं, फिर रो रहे हैं, हँस रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो वही चल रहा है। तो कर्म की वजह से ही उसको बोलते हैं संसार बोलते हैं, संसार। तो आप संसार में फँसे हुए हैं, तो उसी का चक्रव्यूह होता है। तो कर्म बुरी बात नहीं है, एक तरीके से बोलना है तो, क्योंकि कर्म की वजह से ही ये शरीर हम लोगों को प्रदान हुआ है। ये ना तो श्राप है, ना फिर ये वरदान है। कर्म, कर्म ही है। तो सबसे पहले इस तरीके से देखने की ज़रूरत है और अगर आपको पता चल जाएगा कि ये कर्म हम लोगों को कहीं भी लेके नहीं जा रहा और ये यहीं पे घुमा रहा है, तो तभी आपको पता चलने की एक तरीके की चाह और तृष्णा आ जाएगी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कौन हूँ? तो हम लोग पहले के प्रश्न में ही वापस चले जाते अच्छा। हैं। जी।